वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। 67th बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं हर साल, तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। ये पूरा सीरीज होगा एक बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स का, और सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है 7 निश्चय योजना, जो कि नीतीश कुमार लेकर आए थे पिछली बार चुनाव के टाइम में। तो ये 7 निश्चय योजना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट 1 जो कि आया था पिछले चुनाव में, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इस बार जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आया है उसके बारे में भी हम लोग इस सीरीज में ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 1 से। ओके, और इसमें हर एक योजना के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए नया आयाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखते हैं पार्ट 1 जो है आपका मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सातों योजनाएं क्या क्या है। तो सबसे पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। ये जो है आपका युवाओं के लिए है कि उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। दूसरा है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, मतलब महिलाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात इसमें की गई है। 35% आरक्षण लागू है, आपको भी पता है, आगे भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हर घर बिजली। तो ये बिजली जो है वो हर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए स्मार्ट मीटर वगैरह लगाने की ये योजना है, आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। उसके बाद है हर घर नल का जल। ठीक है, तो हर एक घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी, पीने का जो पेयजल होता है वो नल के माध्यम से पहुंचाना इसमें लक्ष्य है। उसके बाद है घर तक पक्की नाली और गलियां। तो आप भी देख रहे होंगे कि आसपास में आपके भी ये पक्की नाली और गलियां वगैरह जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा ये स्कीम था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार भी शौचालय का निर्माण करा रही है, उसी तरह से बिहार सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और इसके लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। ठीक है, तो इसके तहत जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये है हमारी 7 योजनाएं। ये पार्ट 1 की योजनाएं हैं, उसके बाद पार्ट 2 पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले 3-4 वीडियो में हम लोग पार्ट 1 की हर एक योजना को डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल जो है ना आपका प्री में ही काम नहीं आएगा, ये जो है जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेंस में भी काम आएगा। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आप 67th का जब मेंस देंगे उसमें भी लिख पाएंगे, और मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो प्री और मेंस दोनों साथ में अभी पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। तो इसमें है बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत सीखने, कौशल विकास हासिल करने और काम करने का अवसर देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो सबसे पहला है बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इसके तहत देखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। और इसके तहत जो है आपका देख सकते हैं बिहार शिक्षा वित्त निगम के द्वारा यह जो है योजना संचालित की जा रही है, और वैसे छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, वित्तीय सहायता दी जा रही है जो कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या 12वीं कक्षा में है और उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं। मतलब कि 12वीं के बाद 12+ के बाद आपको उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, तो उस स्थिति में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप हायर एजुकेशन हासिल करने में सक्षम नहीं है केवल पैसों की कमी की वजह से, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और 4 लाख रुपए तक, जी हाँ 4 लाख रुपए तक जो है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको उधारी दी जाएगी और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए और उसके बाद फिर लौटाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका आर्थिक सहायता के लिए बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। आगे है नेक्स्ट क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत ही एक और योजना है जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री निश्चय सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम। ठीक,
इसमें क्या है, तो राज्य भर के 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को, देखिए याद रखिएगा उम्र जो है ना वो याद रखना है। जैसे पिछले स्कीम में 4 लाख तक का सीमा है वो याद रखना है, उसी तरह से इसमें भी जो है आपका 20 से 25 वर्ष तक की आयु के जो बेरोजगार युवा इसमें शामिल होंगे यह याद रखना है। और इसके लिए प्रति माह 1,000 रुपए जो है स्वयं सहायता भत्ता प्रदान किया जाता है। मतलब आप यदि बेरोजगार हैं तो एक तरह समझिए कि 1,000 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को, ठीक है, नौकरी की तलाश में जो लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी शामिल है, और जो आपका बुनियादी कंप्यूटर कौशल जो होता है, मतलब जो आपका बेसिक कंप्यूटर स्किल है उसकी शिक्षा दी जाएगी। और अदर जो बिहेवियरल एबिलिटीज है, मतलब व्यवहारिक क्षमता जो है उसको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा, ठीक है। एक और चीज जो पिछले स्लाइड में याद रखना है आपको कि ये 12वीं कक्षा के छात्रों के ऊपर का है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। और 4 लाख रुपए, ठीक। चलिए आगे है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत ही यह है कुशल युवा कार्यक्रम, स्किल्ड यूथ प्रोग्राम। इसके तहत क्या किया जाएगा, 15 से 28 वर्ष तक की आयु के युवा जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उसे भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, या फिर संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन का जो आपका ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, और फिर कंप्यूटर रिलेटेड स्किल जो है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी व्यवहार कौशल है, ठीक है, यह सब क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एज क्या है, 15 से 28 है। पिछला जो हम लोग देखे थे उसमें 20 से 25 था, इस बार जो है आपका 15 से 28 है। तो ये एज जो है वो सब में अलग अलग है और ये पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम में कुल, यह जो कार्यक्रम है टोटल 24 घंटे का होता है जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी, उसके साथ साथ संचार क्षमता का प्रशिक्षण 80 घंटे तक चलता है, ठीक है। यह जो है आपका 80 घंटे तक आपको भाषा की शिक्षा दी जाएगी, हिंदी अंग्रेजी, और साथ में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए 80 घंटे तक। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्किल जो है वो 120 घंटे का है, और व्यवहारिक निर्देश जो है वो 40 घंटे का है। तो टोटल मिलाकर के आप देख सकते हैं 40, 120, 160 और 80, 240, 240, ये यहाँ पे 240 होना चाहिए, 24 नहीं, यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है, ये 24 आवर्स नहीं, टोटल आपका 240 घंटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल जो होगा वो 240 घंटे का होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, बाकी अलग अलग इंडिविजुअली याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए तो नेक्स्ट है आपका, इसी के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत ही बिहार स्टार्टअप नीति 2016 जो है वो लागू की गई है, औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए, क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तभी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा ना। तो इसके लिए 2016 में 1 सितंबर 2016 को यह लागू किया गया, क्या, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 जो है वो लागू किया गया, ठीक। अब इसमें शामिल कौन कौन से उद्योग हैं, तो पर्यटन उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है यानी कि फूड प्रोसेसिंग है, फिर विनिर्माण है यानी कि कंस्ट्रक्शन है, छोटे पैमाने की मशीन है, फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद छोटी मशीन निर्माण है, उसके बाद विद्युत के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, रबर और प्लास्टिक है, चमड़ा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, सर्विसेज, गैर पारंपरिक ऊर्जा है ना, मतलब कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, इसके बाद वस्त्र और तकनीकी प्रशिक्षण मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं इनका विकास किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, ठीक है। यह बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन अधिनियम 2016 में पारित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका औद्योगिक निवेश संवर्धन अधिनियम 2016 के तहत है, ठीक है, ताकि राज्य के रूप में बिहार के भीतर औद्योगिक निवेश को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। औद्योगिक निवेश, जितना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा रोजगार का सृजन भी होगा। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर औद्योगिक इकाइयों से सामान्यतः आवेदन पत्र का उपयोग करके ऑनलाइन अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। मतलब आप जब आवेदन देते हैं तो 30 दिनों के अंदर जो है आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो है आपका मेनली यहाँ पे क्या करना है, उद्योगों को विकसित करना है, देश बिहार राज्य में जो है इन्वेस्टमेंट लाना है, उद्योगों के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाना है ताकि बिहार जो है वो डेवलप कर सके, और डेवलपमेंट होगा तो अपने आप रोजगार भी सृजित होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी कॉलेजों और विद्यालयों में मुफ्त वाईफाई, और ये तो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आने वाला है। तो प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को
जो है ई गवर्नेंस से जोड़ना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से जुड़ेंगे छात्र तभी जाकर के आगे बढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट आपके पास नहीं होता तो लगता है जैसे दुनिया सूनी है, खास करके छात्रों को। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो भी इंटरनेट की बदौलत ही पढ़ रहे हैं ना, मुझसे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए इन छात्रों के लिए वेब से जुड़ना आवश्यक है, ताकि उन्हें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विकास के साथ साथ परिवर्तन और विकास के बारे में सूचित किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। To achieve this, it is necessary for those students to connect to the web so that they can be informed about the changes and developments as well as the developments taking place at the global and national level। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो ये भी जो है आपका आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत ही आता है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक रोजगार महिला का अधिकार, जो कि 7 निश्चय योजना के तहत दूसरी योजना है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को प्रेरित करते हुए सरकार ने घोषणा के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण राज्य की महिलाओं को सभी सरकारी पदों पर दिया जाता है। ठीक है, तो 35% आरक्षण दिया जाता है, ये याद रखिएगा। निश्चित तौर पर बीपीएससी का एग्जाम दे रही हैं महिलाएं तो उनको भी 35% आरक्षण इसमें भी दिया जाता है। ठीक है, इसका प्राथमिक लक्ष्य समाज में महिलाओं के सक्रिय और रचनात्मक योगदान को बढ़ावा देना है। द प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट द एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। भाई अब 50% है, उनकी जनसंख्या 50% है, तो भाई उनको अगर अधिकार नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट है आपका हर घर बिजली। ये थर्ड जो आपकी है 7 निश्चय योजना में तीसरा जो निश्चय है वो है हर घर बिजली। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हर घर बिजली के संदर्भ में बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल है, यह याद रखिएगा। इसे प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना वर्तमान में पूरे राज्य में लागू की जा रही है और इसके तहत सरकार अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को बिजली और मीटर मुहैया कराती है। और अब तो स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है ना, स्मार्ट मीटर देख रहे होंगे आप, आपके आसपास भी स्मार्ट मीटर लग रहा है। प्रीपेड मीटर है ये, है ना। बिहार वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जो कि प्रीपेड मीटर लगवा रहा है, जिसमें आपका सिम कार्ड होता है, जैसे मोबाइल में आप प्रीपेड रिचार्ज करते हो और आपका बैलेंस आ जाता है, उसी तरीके से उसमें भी प्रीपेड है। जितना पैसा डलवाओगे उतना बिजली आप इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर घर नल का जल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के पीने का पानी मिलता है, मतलब पेयजल मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, जो कि स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। हर राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने का यह एक दृढ़ प्रयास है। यह बिहार के हर मोहल्ले और गांव के निवासियों के सहयोग से किया जाता है। ये याद रखिएगा कि गांव के और मोहल्ले के जो निवासी हैं उन्हीं के सहयोग से यह किया जाता है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन सी योजना है। पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि कुल 4291 ग्राम पंचायतों के 58,162 ग्रामीण वार्डों को उपभोग के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, और प्रदेश की 8386 ग्राम पंचायतों के 14,691 ग्रामीण वार्ड में जो है वो गुणवत्ता प्रभावित नहीं है। ये याद रखिए, गुणवत्ता प्रभावित होने का क्या मतलब है कि जो अफेक्टेड है किसी चीज से, जैसे आर्सेनिक मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, ये सब पानी में मात्रा ज्यादा होती है तो वो पीने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रामीण वार्ड हैं जो कि गुणवत्ता प्रभावित नहीं है और कुछ जो है वो गुणवत्ता प्रभावित भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके तहत 2 प्रकार का है आपका योजना। पहला है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जिसमें फ्लोराइड होता है, लोहा होता है, आर्सेनिक होता है और इससे पानी दूषित हो जाता है। वैसे जो क्षेत्र हैं उनको रखा गया है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक है, और यह सारा जो है आपका चल रहा है ग्रामीण पेयजल योजना के तहत ही, निश्चय योजना के तहत ही। ठीक है, और इस कार्यक्रम में जो है आपका 3814 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण वार्डों और 5085 आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों और फ्लोराइड से प्रभावित 21,598 क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। तो ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि हर घर नल का जल के अंतर्गत ये जो योजना है वो चलाई जा रही है। और किस चीज से दूषित होता है पानी, तो फ्लोराइड है, लोहा है और आर्सेनिक है,
ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। इससे पहले हम लोगों ने देखा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र जिसमें लोहा, आर्सेनिक और बाकी फ्लोराइड मिल रहा था। अब ये जो योजना है इसके तहत वैसे क्षेत्र जहां पर फ्लोराइड, लोहा और वो आर्सेनिक नहीं मिलता है उसको गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना मद से प्राप्त राशि से यह कार्य पूरा किया जाएगा। ये जितना भी आपका हर घर नल का जल है यह सब के लिए राशि यहीं से आएगी, ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित 5013 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। और इन पंचायतों के प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं इसलिए पीछे का बता रहा है ना, पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तो आगे का बताएगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में, इसलिए पार्ट 1 पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी के तहत हर घर नल का जल के तहत ही मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना भी आता है। ग्रामीण में हम लोगों ने दो तरह का देखा, एक जो कि गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र थे और दूसरा था जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र नहीं थे। अब है शहरी पेयजल योजना, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि 2012 से यह प्रारंभ किया गया है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। उसके बाद 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 20% और 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो कितना जनसंख्या के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा यह आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेष 80% और 70% राशि जो है वो उसकी पूर्ति जो है नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है। नगर पालिका है, नगर निगम है, वो सब ऋण लेकर के बाकी जो 80% और 70% है उसका भुगतान करेगी, ठीक है। अब ऋण का 75% जो है वो राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है और 25% नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किया जाता है। मतलब नगर निकाय जो आपसे लेती है ना, वो टैक्स वगैरह लेती है, उससे वो भुगतान करेगी, ठीक है, 25% का। और 75% जो है वो नीतीश कुमार जी करेंगे, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 3 और योजनाएं हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा था महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हम लोगों ने देखी, हर घर नल का जल देखा और फिर आपका हर घर बिजली देखा, ठीक है। आज से हम लोग देखने वाले हैं हर घर तक पक्की गली और नलियां, ठीक है, ये नालियां, ठीक है, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है और जितने भी स्ट्रीट्स बनाए जाने हैं हर घर तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रूरल, ठीक है, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में 28 अक्टूबर 2016 से यह निश्चय शुरू किया गया था, जिसका नाम है घर तक पक्की गली और नलियां, ठीक है। तो कब से शुरू किया गया था? 2016 से, याद रखिएगा। इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है। मतलब कि जो घर तक गली और नाली पहुंचाने की योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, उसमें जितने भी सड़क कवर होते हैं उसके अलावा यदि कोई भी घर बच जाता है तो वहां पर यह घर तक पक्की गली और नालियां वाला जो निश्चय है वो काम करेगा और उनको भी जोड़ा जाएगा विभिन्न गलियों से और उनमें नालियां भी बनाई जाएगी, ताकि जो घर से निकलने वाला कचरा है, जो भी गंदा पानी है, वह सब नाली में जाए और नाली जो है उसको व्यवस्थित तरीके से कहीं पर ड्रॉप किया जाए, ठीक है। और इस निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की हैं। पहला है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो ये जो है आपका रूरल के लिए है, मतलब कि ग्रामीण के लिए है, और ये जो है आपका अर्बन क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो ये 3 योजनाएं संचालित हो रही हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ वही 28 अक्टूबर 2016 से किया गया, ठीक है। सभी जिलों में बिहार के सभी जिलों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों मतलब कि गांव या फिर जो समुदाय होता है उसमें 11 जिलों में 250 तथा उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को एकल 12 मासी संपर्कता प्रदान की जा रही है। मतलब सिंगल लेन होगा ये और 12 मासी होगा, मतलब साल के हर एक महीने में चले, इस प्रकार की सड़क से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए सभी जिलों की बात करें तो 500 या उससे अधिक आबादी और 11 जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी के लिए है ये, ठीक है। शेष सभी जिलों के लिए 500 से कम परंतु
250 से अधिक आबादी वाले विसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना संचालित की गई है। तो यह जो है आपको याद रखना होगा, आबादी कितनी है ये याद रखना होगा। इस योजना के तहत 13,786 संपर्क विहीन बसावटों की पहचान की गई है और इसके विरुद्ध ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 100 से 249 आबादी वाले 4643 बसावटों को अगले 3 वर्षों में संपर्कता प्रदान किया जाएगा। तो ये सब डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये वेबसाइट पर बिहार सरकार के वेबसाइट से लिया गया है, वहां पर डाटा दिया हुआ था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1500 किलोमीटर सड़क बनाकर 1751 बसावटों को संपर्कता प्रदान की जाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। ठीक है, तो ये शहरी है यानी कि अर्बन है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित जो भी रहने वाले लोग हैं उनके परिवारों को पक्की नाली गली से जोड़ने के लिए यह 2016 में शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? तो नगर विकास एवं आवास विभाग कर रहा है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा प्रत्येक शहर में मोहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु मोहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और इसके तहत जो है राज्य के 143 शहरी निकायों के 3381 शहरी वार्डों को मौसम संपर्क एवं जल निकासी की सुविधा प्रदान की जाएगी। और योजना के ये जो आपका लक्ष्य रखा गया था वो दिया हुआ है कि 2016-17 में लक्ष्य का 15% और 2017-18 में 20%, 2018-19 में 30% और वर्ष 2019-20 का लक्ष्य है 35%। ठीक है, तो ये सब मिलाकर के थोड़ा थोड़ा करके हर एक साल बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और ये संख्या दी गई है तो ये एक बार देख लीजिएगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो ये जो है रूरल क्षेत्रों के लिए है। ये किस क्षेत्र के लिए है? रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ये इसका भी जो है आपका 28 अक्टूबर 2016 से ही इसका भी प्रारंभ किया गया और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम एवं बसावटों के अंतर्गत पक्की गली एवं नाली का निर्माण कराने के लिए योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी विभाग का नाम याद रखिएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रही है? पंचायती राज विभाग जो है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर रही है। अब है कि इसके तहत राज्य के 8,386 ग्राम पंचायत के 1,14,691 ग्रामीण वार्डों को मौसम संपर्क एवं जल निकासी की सुविधा कराया जाना है। मतलब हर मौसम में उनका संपर्क शहरों से रहे और बाकी जो भी डेवलप्ड बस्तियां हैं उनसे रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और इसमें वही लक्ष्य दिया गया है। 2018-19 के लिए 91,707 है। उसके बाद 142.6 लाख घरों को इससे आच्छादित करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये सब थोड़े आंकड़े दिए गए हैं, देख लीजिएगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन अगर आपको याद रहता है ना तो मेंस में भी ये काम आ सकता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं छठा जो निश्चय था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके तहत शौचालय निर्माण किया जाएगा, यह आप लोग देख पा रहे हैं, टॉयलेट्स जो है वो बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका केंद्र सरकार का, उसके तहत भी बनाए जा रहे हैं शौचालय। तो स्वच्छ भारत अभियान और इसमें क्या अंतर है यह भी हम इसके तहत जानेंगे, क्या क्या लक्ष्य रखा गया है और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा, यह भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यह आपका पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आने वाला है। बीपीएससी का पीटी हो, मेंस हो या फिर आपका बिहार एसएससी हो, इन सब में यह काम आने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार द्वारा निश्चय शौचालय निर्माण एवं घर का सम्मान कब से शुरू किया गया? 27 सितंबर 2016 से शुरू किया गया है। ठीक है, सारे जो निश्चय हैं वो शुरू 2016 में ही हुए, लेकिन अलग अलग महीने में शुरू हुए हैं। ठीक है, तो बिहार सर जो बीपीएससी है उसका एक ये गंदा आदत है या अच्छा आदत जो भी कहिए, लेकिन वो दिन सहित पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है कि कौन सी योजना किस दिन से शुरू की गई। ठीक है, यह निश्चय शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास एवं आवास विभाग के द्वारा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास एवं आवास विभाग के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से विभाग के द्वारा कहां कहां किया जा रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको VVI पॉइंट में रखिए, स्टार मार्कर 2 बार मैंने इसीलिए किया है, ठीक है। स्वच्छ एवं स्वस्थ बिहार के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है और योजना के निष्पादन के लिए 2 योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। पहला है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया राम मनोहर लोहिया के नाम पर यह है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, बहुत बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया, उनके नाम पर यह योजना का संचालन किया जा रहा है। और दूसरा है शौचालय निर्माण योजना शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये 2 योजनाएं इसके तहत संचालित की जा रही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में, ठीक है। तो इसका कार्यान्वयन जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि यह किस क्षेत्र के लिए है, रूरल क्षेत्रों के लिए है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 1.21 करोड़ परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्रदान करना तथा पर्याप्त जमीन न होने पर सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का निर्माण करना। मतलब कि जिन परिवारों के पास अपनी खुद की जमीन है उनको व्यक्तिगत शौचालय, पर्सनलाइज्ड शौचालय दिया जाएगा, और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनको सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का निर्माण करके उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। तो राज्य को खुले से शौच मुक्त कराने के लिए हर घर में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करना एवं लोगों को इसके स्वास्थ्य लाभ एवं दैनिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि कुल 8386 ग्राम पंचायतों को खुले से शौच मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सके, ODF घोषित किया जा सके। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ODF, ओपन डिफेकेशन फ्री, ओपन डिफेकेशन फ्री इसको कहा जाता है, खुले में शौच मुक्त, ठीक है। तो यह खुले में शौच मुक्त क्षेत्र घोषित हो सके। जितने भी ग्राम पंचायत है, टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं बिहार में, 8386, याद रखना आसान है तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शौचालय की सुविधा से वंचित सभी पात्र परिवारों को किसी भी भेदभाव के बगैर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। 2018-19 में 121.6 लाख घरों का आच्छादन होगा और 8386 ग्राम पंचायतों को ODF क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य के विरुद्ध 8386 ग्राम पंचायतों में कार्य, मतलब जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सब में काम शुरू कर दिया गया है। 3658 ग्राम पंचायत जो है वो ODF घोषित कर दिए गए हैं और 121.6 लाख घरों के विरुद्ध में अब तक 103.84 लाख घर जो है वो आच्छादित है, ठीक है। तो जितना लक्ष्य घोषित किया गया था लगभग पूरा हो ही चुका है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र। ये किस क्षेत्र के लिए है, अर्बन क्षेत्र के लिए है, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए यह योजना चलाई जा रही है और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो राज्य के शहरी क्षेत्रों में 5.81 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करके और ODF घोषित करना, इसका है लक्ष्य। और जिस क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है वैसे इलाकों में 66,361 सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का सीटों का निर्माण किया जाना। मतलब जिस प्रकार से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में था उसी तरह का इसमें भी है, लेकिन यह जो है शहर के लिए है, ठीक है। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शौचालय की सुविधा से वंचित सभी पात्र परिवारों को किसी भी भेदभाव के बगैर दिया हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त होगा। ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है उन्हें व्यक्तिगत शौचालय दिया जाएगा और भूमि उपलब्ध नहीं है तो सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत यदि देखें तो 4.92 लाख व्यक्तिगत शौचालय एवं 61,361 लाख सामुदायिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2.71 लाख व्यक्तिगत शौचालय एवं 4,952 सामुदायिक शौचालय निर्मित किए गए हैं और कुल 3367 वार्डों में से 3270 वार्ड एवं 99 नगर निकाय ODF घोषित हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नगर निकायों को ODF घोषित किया भी जा चुका है इस योजना का कार्यान्वयन करके, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। ये छठा निश्चय जो है ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी योजना, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ठीक है। अवसर बढ़े आगे पढ़े, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो।
राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों की आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा यह निश्चय अवसर बढ़े आगे बढ़ने का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है यह आप याद रखिएगा। मेंस में यदि इसके बारे में पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और इस निश्चय को पूर्ण करने के लिए जिला एवं अनुमंडल यानी कि ब्लॉक स्तर पर उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जानी है। To fulfill this decision, integrated arrangements for higher vocational and technical education have to be made in the districts and subdivision। ठीक है, चलिए अब इसके तहत कौन कौन से संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल, जीएनएम जो आपका नर्सिंग वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, उसको जीएनएम स्कूल कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की जाएगी। पैरामेडिकल संस्थान क्या होता है, मतलब मेडिकल से थोड़ा सा परे, मेडिकल को जो सपोर्ट करता है वैसा संस्थान, जिसको हम पैरामेडिकल संस्थान कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उसके अलावा प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, इसके अलावा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में, यहां तक जो है हम लोग देख रहे थे कि जिला की बात हो रही थी, अब अनुमंडल की बात होगी। प्रत्येक ब्लॉक में एएनएम स्कूल की स्थापना करना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना यानी कि आईटीआई की स्थापना करना, इसको कहते हैं आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कहां पर जिले में और ब्लॉक में कौन कौन से संस्थान स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यह आपका लक्ष्य है। इसमें राज्य के 5 जिलों में पहले से ही जीएनएम संस्थान संचालित हैं और 10 जिलों में पहले से जीएनएम संस्थान के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और उसमें सत्र संचालन का प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है, मतलब सेशन इसमें शुरू होने ही वाला है। शेष 23 जिले जो हैं उनमें भी मुख्यमंत्री निश्चय जीएनएम संस्थान योजना के तहत अगले 5 वर्षों में जीएनएम संस्थान की स्थापना कर लिए जाएंगे। ठीक है, यह याद रखिएगा। उसके बाद आप पैरामेडिकल संस्थान की बात करें तो प्रत्येक जिले में एक पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किया जाना है। 5 जिलों में पहले से ही पैरामेडिकल संस्थान संचालित है और शेष जो 33 जिले हैं, टोटल जिले कितने हैं बिहार में, 38 जिले हैं ना, तो 33 जिले बचते हैं, उनमें भी पैरामेडिकल संस्थान योजना के तहत 5 वर्षों में पैरामेडिकल संस्थानों की स्थापना कर ली जानी है और प्रत्येक पैरामेडिकल संस्थान के निर्माण पर 9.98 करोड़ रुपए की लागत आएगी और टोटल 33 जो चिन्हित जिले हैं उनमें टोटल लागत कितना होगा, 329.34 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कितना लागत आने वाला है। उसके बाद है आपका पॉलिटेक्निक संस्थान, तो इसमें जो है राज्य की युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा के सुलभ अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया जाना है। राज्य के 19 जिलों में वर्तमान में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित और संचालित हैं, तो टोटल 19 जिलों में पहले से पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं और निश्चय के तहत कुल 19 जिलों में सत्र संचालन का कार्य जो है वो भी लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से कुल 11 जिलों में सत्र जो है वो संचालित है, मतलब सेशन चल रहा है 11 जिलों में और कुल जो 11 जिलों में भवन निर्माण का भी लक्ष्य है इसमें। ठीक है, और इनमें से 8 जिलों में भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और 5 जिलों में कार्य जो है वो शुरू भी हो गया है, इनमें से 1 जिला में कार्य पूर्ण कर भी लिया गया है। ठीक है, शेष जिलों में निर्माण एवं संचालन कार्य अगले वर्षों में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब है प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। ठीक है, यह आपको बता चुका हूं। 38 जिलों में से वर्तमान में संचालित 16 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, तो कितने जिलों में वर्तमान में है, ठीक है, और कितने जिलों में किए जाने हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और 2018-19 तक 22 जिलों में सत्र संचालन का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से 14 जिलों में सत्र संचालित हो चुका है और 2018-19 के निश्चय के तहत
कुल 22 जिलों में भवन निर्माण का लक्ष्य है, जिनमें से 11 जिलों में हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं 4 जिलों में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जब हम लोग 7 निश्चय 2 पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में अपडेट हमको मिलेगा कि अब तक क्या हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 7 निश्चय 2 में अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं, ये सब मुद्दे नहीं है, दूसरे मुद्दे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको लग रहा होगा कि ये पुरानी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ठीक है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। 7 जिलों में पहले से अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित एवं संचालित हैं और निश्चय के तहत 31 जिलों के में सत्र संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 9 जिलों में जो सेशन है वो शुरू हो चुका है और कुल जो 25 जिले हैं उनमें भवन निर्माण का भी लक्ष्य है और 11 जिलों में भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। 5 जिलों में कार्य जो है वो प्रारंभ भी कर दिया गया है और शेष जिलों में निर्माण कार्य एवं संचालन कार्य जो है वो आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं चिकित्सा महाविद्यालयों के बारे में। मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की जाएगी, याद रखिएगा। और इसमें जो है आपका स्थापना किया जाना है राज्य में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान जो आपका पटना में है, उसमें नर्सिंग कॉलेज कार्यरत है पहले से ही। नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय जो है पटना में, उसमें भी नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और प्रत्येक बीएससी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर 26.49 करोड़ की लागत आएगी और कुल 16 जो निर्धारित किए गए हैं उनमें 423.96 करोड़ रुपए के व्यय का स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एएनएम स्कूल की स्थापना प्रत्येक अनुमंडल में ब्लॉक में किया जाना है और राज्य के 37 अनुमंडलों में पहले से एएनएम संस्थान संचालित है और पहले से ही 10 अनुमंडलों में निर्माणाधीन है एएनएम संस्थान, ठीक है। निर्माण कार्य पूर्ण भी हो गया है 10 में, जिसमें सत्र संचालन की कार्यवाही की जा रही है, मतलब सेशन शुरू होने ही वाला है। शेष जो 54 अनुमंडल हैं उसमें भी आपका मुख्यमंत्री निश्चय एएनएम संस्थान योजना के तहत 5 वर्ष में एएनएम संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है। एक एएनएम संस्थान बनाने में 6.30 करोड़ की लागत आएगी और टोटल जो है आपका 54 संस्थान है, तो उसमें जो है आपका 340.58 करोड़ के व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। अब है प्रत्येक अनुमंडल में आईटीआई संस्थानों की स्थापना, तो टोटल 101 अनुमंडलों में से टोटल 101 अनुमंडल है, टोटल 101 ब्लॉक है बिहार में, याद रखिएगा, जिसमें से 49 में पहले से ही संचालित हैं आईटीआई कॉलेजेज और वर्तमान में जितने 49 अनुमंडलों में से 25 अनुमंडल में स्वयं के भवन में संचालित हैं और 24 अनुमंडलों में भवन निर्माण का कार्य जारी है, ठीक है। 5 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है और निश्चय के तहत 52 अनुमंडलों में सत्र संचालन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 36 ब्लॉक्स में सत्र संचालित हो चुका है, ठीक है। अब है 5 और नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जानी है, ठीक है। कहां कहां किया जाएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राज्य में 10 सरकारी एवं 4 निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अतिरिक्त मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज बिहटा के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही छपरा, पूर्णिया एवं समस्तीपुर में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। तो ये सारे जो हैं आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं, ठीक है, जिनके लिए या तो बनाया जा चुका है या फिर अधिग्रहण का काम चल रहा है या फिर बनाया जाना है। राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना कहां कहां की जाएगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्का लगा लीजिए और लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोजपुर और वैशाली, इन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जानी है, ठीक है। यही 5 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं। सभी चयनित जिलों में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है, भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 400 करोड़ की लागत आएगी और टोटल 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए दे दी गई है, ठीक है। तो ये है आपका अवसर बढ़े आगे पढ़े के बारे में और इस तरीके से हमारा 7 निश्चय योजना पार्ट 1 जो है वो समाप्त होता है बिहार सरकार का। और अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है, पार्ट 2 के बारे में अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। 4-5 वीडियो उसके भी आएंगे और बहुत ही डिटेल में इसी तरीके से क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, कॉमेंट करते रहिए, ताकि हमको इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए, मैं हूं चंद्रवर्धन, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।